हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में। दोस्तों, इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे सी टोकन के बारे में और अब तक हमने हमारे दो टोकन कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में जान लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारे अगले टोकन कॉन्स्टेंट के बारे में। दोस्तों, कॉन्स्टेंट के बारे में जानने के लिए आपको डाटा टाइप और वेरिएबल की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो डाटा टाइप एंड वेरिएबल इन सी लैंग्वेज को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं सी लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होते हैं। दोस्तों, कांस्टेंट आर लाइक ए वेरिएबल एक्सपेक्ट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइंड। यानी कि दोस्तों, आपके जो कांस्टेंट हैं वो एक वेरिएबल की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू को आप एक बार डिफाइन करने के बाद उनकी वैल्यू को प्रोग्राम में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने पहले आपको डाटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में बताया कि डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ताकि आपको कांस्टेंट क्लियरली समझ में आ सके। तो कांस्टेंट भी आपके एक वेरिएबल की तरह ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल में तो आप एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद आप कितनी बार वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में अगर आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। देयर आर टू वेज टू डिफाइन कांस्टेंट। यानी दोस्तों, सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला था आपका यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, यानी कि आप कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से भी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सी लैंग्वेज में एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। सबसे पहले आप देंगे कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप देंगे स्पेस, फिर आप देंगे डाटा टाइप। दोस्तों, यहाँ पर डाटा टाइप वही है जो हमने पहले पढ़े थे, यानी कि इंटीजर, कैर, फ्लोट। फिर आप देंगे स्पेस, फिर आप लिखेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल नेम। कॉन्स्ट वेरिएबल नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अनुसार, परंतु यहाँ पर वही रूल्स लागू होंगे जो हमारे आइडेंटिफायर के ऊपर लागू होते हैं। फिर आप देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आप देंगे वैल्यू और लास्ट में आप लगा देंगे सेमी कोलन। जैसे कि मान लीजिए हमने कॉन्स्टेंट टाइम का एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, फिर हमने दिया डाटा टाइप फ्लोट, फिर हमने दिया हमारे वेरिएबल का नाम PI, फिर हमने लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर हमने दी उसकी वैल्यू 3.14 और लास्ट में हमने लगा दिया सेमी कोलन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये एक दशमलव संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप का डाटा टाइप लिया है। कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम आप चाहें तो स्मॉल में डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जनरली यही सजेस्ट किया जाता है सी लैंग्वेज में कि आप कॉन्स्टेंट टाइप के वेरिएबल को हमेशा कैपिटल में ही डिक्लेयर करें। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप कैरेक्टर टाइप का कोई कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर स्पेस, फिर केयर, स्पेस, फिर अपने वेरिएबल का नाम। जैसे मान लिया आपने लिया स्टेटस नाम का वेरिएबल, तो आपने लिखा स्टेटस, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आप सिंगल कोट में आपने वैल्यू दी, जैसे मान लो कि F। जैसे मान लो किसी का स्टेटस आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान फॉल्स रखना है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं स्टेटस इक्वल टू F और फिर लास्ट में सेमी कोलन। इसी प्रकार आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट, फिर आपके डाटा टाइप इंट, फिर कॉन्स्टेबल वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर आपकी वैल्यू और लास्ट में सेमी कोलन। तो दोस्तों, ये तरीका तो था आपका कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से एक कांस्टेंट यानी कि एक स्थिर वेरिएबल। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉन्स्ट फ्लोट पाई नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट में 3.14 वैल्यू असाइन कर दी। तो आगे पूरे प्रोग्राम के दौरान पाई नाम के वेरिएबल में 3.14 वैल्यू ही इनिशियलाइज रहेगी, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका है सी लैंग्वेज में कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो दोस्तों, वो है आपका यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, यानी कि आप हैश डिफाइन का उपयोग करके भी सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको लिखना है हैश डिफाइन कीवर्ड, इसके बाद आपको देना है अपने कांस्टेंट वेरिएबल का नाम, इसके बाद लास्ट में आपको देना है उसकी वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया हैश डिफाइन, फिर आपने दिया स्पेस, फिर आपको लिखना है वेरिएबल का नाम। मान लिया हमने लिया वेरिएबल का नाम PI, फिर हमने दिया स्पेस और लास्ट में दी हमने उसकी वैल्यू 3.14। दोस्तों, अगर हम हैश डिफाइन का यूज करते हुए हमारा कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो हमें डाटा टाइप देने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही हमें स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी प्रकार आप कैरेक्टर में कोई प्री प्रोसेसर को डिक्लेयर करना चाहते हैं या कांस्टेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे? हैश डिफाइन, आपके वेरिएबल का नाम और लास्ट में सिंगल कोट में हम देंगे हमारी वैल्यू। तो दोस्तों, ये दोनों तरीके हैं एक सी लैंग्वेज में एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के। तो दोस्तों, जो आपके हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर वाले जो कांस्टेंट हैं, इन्हें हम प्रोग्राम में ऊपर की तरफ डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोज में जब हम जानेंगे
कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तब हम जानेंगे कि आप प्री प्रोसेसर का यूज करते हुए एक कांस्टेंट किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से आप एक कांस्टेंट को किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सी लैंग्वेज में हमारे तीसरे टोकन कांस्टेंट के बारे में भी समझ लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना सी टोकन्स के बारे में। तो अभी हमने केवल सी के केवल 3 ही टोकन्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होते हैं, फिर हमने जाना आइडेंटिफायर्स के बारे में कि आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं, फिर उसके बाद हमने डाटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में जाना और लास्ट में हमने हमारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में जाना। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे बचे हुए जो सी टोकन्स हैं जैसे कि ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स और स्ट्रिंग, इनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।